तूने बनाई धरती अंबर, उसमें सजाए लहरें सागर। तूने बनाई धरती अंबर, उसमें सजाए लहरें सागर। सब में है प्रभु तेरी सूरत, प्यार का है प्रभु तू मूरत। सब में है प्रभु तेरी सूरत, प्यार का है प्रभु तू मूरत। प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते, वंदना करते हैं। प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते, वंदना करते हैं, वंदना करते हैं, वंदना करते हैं। आज हम राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहे हैं। युवक युवतियाँ हमारी कलीसिया का वर्तमान और भविष्य दोनों है। प्रभु यीशु ने अपना मिशन कार्य प्रारंभ करते समय अपने सहयोगियों के रूप में युवाओं को चुना। उन्होंने उन्हें अपना साक्षी के रूप में दुनिया के चारों कोनों में भेजा, जिससे वो सभी प्रभु यीशु के बारे में, स्वर्ग राज्य के बारे में जाकर प्रचार प्रसार करें। आज युवाओं को कितने अवसर प्राप्त हैं। अपने सांसारिक जीवन के साथ साथ प्रभु उनके परिवारों की भी जिम्मेदारी है कि वो बचपन से ही अपने बच्चों को बढ़ावा दे और नैतिक मूल्यों को विकसित करे। उन्हें सही और गलत के बीच के अंतर को समझाना और बिना विचलित हुए सन्मार्ग पर चलना और अपने जीवन का लक्ष्य बनाना है। युवा पीढ़ी में अदम्य साहस और भरपूर उत्साह होता है। स्वस्थ एवं शिक्षित युवा पीढ़ी स्वयं उचित मार्ग पर चलते हुए संपूर्ण समाज एवं राष्ट्र को कर्तव्य पालन के लिए प्रेरित कर सकती है। लेकिन इसके लिए युवा शक्ति को उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता है। यह माता पिता का कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों का पालन पोषण करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम सबों के मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, हम सबों से बेहद प्यार करने वाले पिता परमेश्वर का प्रेम और उसी प्रेम में बने रहने के लिए हम सबों की सहायता करने वाले पवित्र आत्मा की सहायता और सहचर्य मेरे प्यारे भाइयों बहनों आप सभी के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आज के दिन में जब हम सभी लोग मिलकर युवा दिवस मना रहे हैं, इसमें संविधान के द्वारा हम विशेष रूप से सभी युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करें। हमारे पल्ली के, हमारे धर्म प्रांत के, हमारे देश भर के सभी युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि जैसा कि हमने प्रस्तावन में सुना, युवा और युवतियां कलीसिया के वर्तमान भी है, कलीसिया का भविष्य भी है। और आंकड़ा बताता है 62% कलीसिया के सदस्य हैं युवा। 62% of the Catholic population of the world belongs to the youth। यानी कि जो ज्यादा संख्या में है
उनकी जिम्मेदारी बनती है कलीसिया की जिम्मेदारियों को संभालते हुए कलीसिया को प्रभु के मूल्यों पर ले चलने की जिम्मेदारी युवक युवतियों की है। आज के दिन में जब युवा दिवस मनाया जा रहा है तो युवक युवतियों को यही हिदायत दी जाती है कि आप अपने युवावस्था में प्रभु को ना भूलें, प्रभु के साथ जुड़े रहें, अपने छोटे छोटे त्याग तपस्या के द्वारा प्रभु की गवाही बने, साक्षी बने, हर बुराइयों से बचे रहें और प्रभु के नजदीक रहें। प्रभु आपके जीवन में, आपके भविष्य में आपके साथ खड़ा रहेगा, आपको आशामय भविष्य देगा, उज्जवल भविष्य देगा और इस प्रकार से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए प्रभु का अनुग्रह अनुभव कर पाएंगे। यही बात आज के दिन में सभी युवक युवतियों को जानने के, समझने की जरूरत है और उसके अनुसार उस प्रभु के साथ जुड़े रहते हुए अपने जीवन के द्वारा कलीसिया की सेवा में लगे रहने की आवश्यकता है। इन सभी मकसदों के लिए हम आज के दिन में इस मिस्सा बलिदान में युवक युवतियों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें। साथ ही साथ आज के दिन में जितने भी लोगों ने मिस्सा बलिदान चढ़ाने का निवेदन किया है उन सबों के मकसदों के लिए बलिदान हम सभी चढ़ा रहे हैं। बलिदान को चढ़ाने से पहले हम प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करें, हमारे गुनाह, गलती, पाप, अपराधों को याद करें, प्रभु से माफ़ी मांगें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। पिता दया करो, हे मेरे ईश्वर मेरे पिता दया करो। पापी हूँ मैं और निर्बल, प्रभु क्षमा करो। पापी हूँ मैं और निर्बल, प्रभु क्षमा करो। जीवन डगर की वीरानियों में ज्योति बनकर वो आता, ज्योति बनकर वो आता। औरों के जैसे गुनगुना कर मुझसे कहता, डरना नहीं, मुझसे कहता हे मेरे ईश्वर मेरे पिता दया करो। पापी हूँ मैं और
प्रभु क्षमा करो, क्षमा करो। महिमा 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 हो, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा हो। महिमा 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 हो, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा हो। धन्य तुझे हम कहते, तेरी प्रशंसा करते। धन्य तुझे हम कहते, तेरी प्रशंसा करते। तेरी आराधना तेरी महिमा, तेरा गुणगान गाते। महिमा 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 हो, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा हो। स्वर्ग के स्वामी प्रभु ईश्वर, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। स्वर्ग के स्वामी प्रभु ईश्वर, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। इकलौता पुत्र यीशु क्रिस्त तू, हे प्रभु यीशु पिता के सपूत। महिमा 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 हो, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा हो। जगत का पाप हरने वाले, हम पर कर दे तू दया। जगत का पाप हरने वाले, हम पर कर दे तू दया। सुन अब विनय हमारी, पावन रख तू हमें सदा। महिमा 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 हो, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा हो। पिता के दाएं शोभित तू, बलित में मने कर दे कृपा। पिता के दाएं शोभित तू, बलित में मने कर दे कृपा। पिता के दाएं शोभित तू, बलित में मने कर दे कृपा। महिमा 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 हो, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा हो। पिता के दाएं तू प्रभु पावन, विराज पावन आत्मा के संग। पिता के दाएं तू प्रभु पावन, विराज पावन आत्मा के संग। तू महिमा है परम पिता की, तू सर्वोच्च तुझे अर्पित। महिमा 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 हो, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा हो। आमीन हम प्रार्थना करें। आज का मिस्सा बलिदान चढ़ाने का निवेदन किया है पैट्रिक के परिवार ने। प्रभु को धन्यवाद देते हुए, प्रभु के सभी उपकारों के लिए, आशीषों के लिए, कृपादानों के लिए यह मिस्सा बलिदान चढ़ाने का निवेदन किया है। जॉर्ज और लीना के परिवार ने प्रभु से प्राप्त सभी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हुए यह मिस्सा बलिदान चढ़ाने का निवेदन किया। सौरभ मसीह की तरफ से प्रभु को धन्यवाद देते हुए, प्रभु के आशीषों के लिए यह मिस्सा बलिदान चढ़ाने का निवेदन किया है। सुदेश चरण के परिवार ने प्रभु से पाए हुए सभी कृपादानों के लिए धन्यवाद स्वरूप यह मिस्सा बलिदान चढ़ाने का निवेदन किया है। शकुंतला ने अपने बेटे मुकेश की आत्मा की शांति के लिए और इस मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करने के लिए निवेदन किया है। रीना सक्सेना ने और राजेश्वरी ने इन दोनों के मकसद को प्रभु के सम्मुख रखते हुए प्रार्थना करें। साथ ही साथ आज के दिन में सभी युवक युवतियों के जीवन में प्रभु की अनुग्रह आशीष के लिए प्रार्थना करें। यहाँ पर उपस्थित एक एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें। इस पल्ली के सभी लोगों के लिए, विशेष रूप से बीमार हैं, परेशान हैं, कष्टों में, उन सबों के लिए हम इस बलिदान के द्वारा प्रार्थना करें।
हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, पवित्र आत्मा की शिक्षा से प्रेरित होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक तुझे पिता कहते हैं। हमारे हृदय में तेरे पुत्र पुत्रिया होने का बोध पूर्ण होता जाए, ताकि हम उस राज्य के उत्तराधिकारी बने जिसकी प्रतिज्ञा तूने की है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। वचन मन को लगे अमृत से प्यारा, ईश वचन सत्य वचन जीवन दायी वचन। ईश वचन मन को लगे अमृत से प्यारा, ईश वचन सत्य वचन जीवन दायी वचन। वचन देह बना साथ हमारे रहा, ईश वचन देह बना साथ हमारे रहा। पावन करता जीवन देता अनुपम मधुर वचन, पावन करता जीवन देता अनुपम मधुर वचन। ईश वचन मन को लगे अमृत से प्यारा, ईश वचन सत्य वचन जीवन दायी वचन। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ। एलियस मरुभूमि में एक दिन का रास्ता तय कर एक झाड़ी के नीचे बैठ गया और यह कहकर मौत के लिए प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, बहुत हुआ, मुझे उठा ले, क्योंकि मैं अपने पुरखों से अच्छा नहीं हूँ। वह झाड़ी के नीचे लेटकर सो गया, किंतु एक स्वर्गदूत ने उसे जगाकर कहा, उठिए और खाइए। उसने देखा कि उसके सिरहाने पकाई हुई रोटी और पानी की सुराही रखी हुई है। उसने खाया पिया और फिर लेट गया। किंतु प्रभु के दूत ने फिर आकर उसका स्पर्श किया और कहा, उठिए और खाइए, नहीं तो रास्ता आपके लिए अधिक लंबा हो जाएगा। उसने उठकर खाया पिया और वह उस भोजन के बल पर 40 दिन और 40 रात चलकर ईश्वर के पर्वत होरेब तक पहुंचा। यह प्रभु की वाणी।
चल गहरे पानी में, ले चल गहरे पानी में, ले चल गहरे पानी में, ले चल गहरे पानी में। हैया हो, हैया हो, हैया हो, हैया हो, हैया हो, हैया हो। माझी रे यीशु जी, यीशु जी, गहरे पानी की ओर मुझको ले चल। माझी रे यीशु जी, यीशु जी, गहरे पानी की ओर मुझको ले चल। ओ माझी रे, यीशु जी। जीवन के सागर में मैं तो घबराया हूँ, दिल को ये थामा हूँ। जीवन के सागर में मैं तो घबराया हूँ, दिल को ये थामा हूँ। आंधी है, तूफान है, आंधी है, तूफान है, लहरें भी ऊंची है, गहरे पानी की ओर मुझको ले चल। ओ माझी रे, ओ माझी रे, ओ माझी रे, ओ माझी रे। ओ यीशु जी, ओ यीशु जी, ओ यीशु जी, ओ यीशु जी। उतले ही पानी में जीवन बिताया हूँ, कुछ ना कमाया हूँ। उतले ही पानी में जीवन बिताया हूँ, कुछ ना कमाया हूँ। बादल यूं छाया है, बादल यूं छाया है, अंधेरा भी घनेरा है, गहरे पानी की ओर मुझको ले चल। ओ माझी रे, ओ माझी रे, ओ माझी रे, ओ माझी रे। ओ यीशु जी, ओ यीशु जी, ओ यीशु जी, ओ यीशु जी। ले चल गहरे पानी में,
ले चल गहरे पानी में, ले चल गहरे पानी में, ले चल गहरे पानी में। हैया हो, हैया हो, हैया हो, हैया माझी रे, ओ माझी रे, हैया हो, हैया हो, हैया हो। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र। पवित्र आत्मा ने मुक्ति के दिन के लिए आप लोगों पर अपनी मोहर लगा दी है। आप उसे दुख नहीं दीजिए। आप लोग सब प्रकार की कटुता, उत्तेजना, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, परनिंदा और हर तरह की बुराई अपने बीच में से दूर कर दीजिए। एक दूसरे के प्रति दयालु तथा सहृदय बन जाइए। जिस तरह ईश्वर ने मसीह के कारण आप लोगों को क्षमा कर दिया है, उसी तरह आप भी एक दूसरे को क्षमा कर दीजिए। आप लोग ईश्वर की प्रिय संतान हैं, इसलिए उसका अनुसरण कीजिए और प्रेम के मार्ग पर चलिए। जिस तरह मसीह ने आप लोगों को प्यार किया है और सुगंधित भेंट तथा बलि के रूप में ईश्वर के प्रति अपने को हमारे लिए अर्पित कर लिया है। यह प्रभु की वाणी है। खुशी के हम गाए, प्रभु को हम अपनाए। वचन प्रभु का हर जन जन के मन में हम फैलाए। ये खुशी के हम गाए, प्रभु को हम अपनाए। वचन प्रभु का हर जन जन के मन में हम फैलाए। गाए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु ने कहा था, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ। इस पर यहूदी यह कहकर गुनगुनाने लगे, क्या यह यूसुफ का बेटा यीशु नहीं है? हम इसके माँ बाप को जानते हैं, तो यह कैसे कह सकता है मैं स्वर्ग से उतरा हूँ? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, आपस में मत गुनगुनाओ। कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है उसे आकर्षित ना करें। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। नबियों ने लिखा था, वे सब के सब ईश्वर से शिक्षा पाएंगे। जो कोई ईश्वर की शिक्षा सुनता और ग्रहण करता है वो मेरे पास आता है। यह ना समझो कि किसी ने पिता को देखा है। जो ईश्वर की ओर से आया है उसी ने पिता को देखा है। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, जो विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मन्ना खाया, फिर भी वे मर गए। मैं जिस रोटी के विषय में कहता हूँ वह स्वर्ग से उतरी है, और जो उसे खाता है वह नहीं मरेगा। स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाए तो वह सदा जीवित रहेगा।
जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन हम लोगों ने सुना। इस वचन पर हम लोग मनन चिंतन करें। आज के दिन में संदेश मुख्य रूप से युवक युवतियों के लिए है, क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हम मना रहे हैं। इस संदर्भ में युवा लोगों के लिए आज का संदेश है मुख्य रूप से प्रभु का वचन के द्वारा प्रभु ने हम सबों से बातें की है। अब प्रभु का वचन आज के दूसरे पार्ट में जो एफिसियों के नाम संत पौलुस ने लिखा था, इसमें बताया गया है कि आप लोग ईश्वर की प्रिय संतान हैं। क्या लिखा है? आप लोग ईश्वर की प्रिय संतान हैं। हम सभी ईश्वर की प्रिय संतान हैं। और आज के दिन में विशेष रूप से यह संदेश, ईश्वर का यह वचन, यह संदेश सभी युवक युवतियों के लिए है। ईश्वर का वचन के माध्यम से ईश्वर कहता है आप सभी युवक युवतियों से कि आप ईश्वर की प्रिय संतान हैं। क्या कहता है? ईश्वर की प्रिय संतान हैं। तो सभी युवक और युवतियां बोलें, हम ईश्वर की प्रिय संतान हैं। बोलें। तो इस बात को याद रखें जो आपने बोला, और इसके अनुसार जीवन व्यतीत करें कि हम ईश्वर के प्रिय संतान हैं। मैं ईश्वर के प्रिय संतान हूं। प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमें बताता है। मुख्य रूप से आज के पहले पाठ में जो राजाओं का पहला ग्रंथ से लिया गया, अध्याय 19 पद संख्या 4 से 8, यहाँ पर उल्लेख किया है एलियस का। एलियस एक नबी, उसका उल्लेख किया गया है। एलियस एक नौजवान था, और बाइबल के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अधिकांश लोग नौजवान थे। एक हाथ को छोड़ के अधिकांश लोग युवा थे। नबी जितने भी थे युवा थे। और युवा लोगों को ईश्वर ने अपनी जिम्मेदारी दी थी, मुक्ति विधान के उस प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी। स्वयं प्रभु यीशु मसीह एक युवा बन के लोगों के बीच में उन्होंने कार्य किया। और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने जब उनके कार्य को आगे बढ़ाने के लिए चुना, युवा लोगों को चुना। और कलीसिया आज के दिन में उन 62% युवाओं पर निर्भर है, क्योंकि कैथोलिक कलीसिया के 62% लोग हैं वो युवा हैं। इसलिए संत पापा फ्रांसिस कहते हैं, हे युवक उठो, जागो, अपनी जिम्मेदारी को निभाओ। हे युवक उठो, जागो, अपनी जिम्मेदारी को निभाओ। यानी कि संत पिता फ्रांसिस ने कहा कि आई काउंट ऑन द यूथ, यानी कि यूथ लोगों को मैं इस प्रचार प्रसार के कार्य में मैं उनको महत्व देता हूं। वो उठें, जागें और अपने जिम्मेदारी को निभाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत सुंदर है बात, सुनने के लिए, बोलने के लिए बहुत सुंदर है, लेकिन हकीकत में युवावस्था में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारी समस्याएं, जो बहुत कम लोग इस बात को समझ पाते हैं, जान पाते हैं,
और समझा भी पाते हैं, बहुत मुश्किल होता है युवावस्था। एक उदाहरण आज के पहले पाठ में दिया गया नबी एलियस के रूप में। एलियस को जिम्मेदारी दी थी, प्रभु ने चुना था प्रचार प्रसार का कार्य में लगे रहने के लिए, लेकिन वो निराश है। निराशा युवा लोगों की एक समस्या है। बहुत सारी बातों को लेकर निराशा, भविष्य को लेकर, नौकरी नहीं है, पढ़ाई सही से नहीं हो पा रही है, पैसे नहीं हैं, बहुत सारे अपने उम्मीदें हैं, ख्वाहिशें हैं, पूरा नहीं हो पा रही हैं, बहुत सारी बातों को लेकर निराशा। और यहाँ पर इस पहले पाठ में हम देखते हैं एलियस के जीवन में निराशा थी। वो क्या कर रहा था, मरुभूमि में एक दिन का रास्ता तय कर एक झाड़ी के नीचे बैठ गया। कठिन जिंदगी थी उसकी, बुलाहट उसकी कठिन थी, मरुभूमि में यात्रा करना था। यात्रा करने के बाद एक झाड़ी के नीचे बैठ गया और यह कहकर मौत के लिए प्रार्थना करने लगा। वो इस हद तक टूट चुका था, इस हद तक निराश हो चुका था, उसने सोचा अब जीना बेकार है। मौत के लिए वो दुआ करते रहा, हे प्रभु बहुत हुआ, मुझे उठा ले, क्योंकि मैं अपने पुरखों से अच्छा नहीं हूं। दूसरी बात ये वालों की प्रॉब्लम यह है, हम दूसरे सभी लोगों को देखते हैं, सोचते हैं वो मुझसे आगे है, वो बढ़िया पढ़ाई में अच्छा है, कामकाज में अच्छा है, पैसे में अच्छा है, अमीर घर का है, मैं ऐसा नहीं हूं। तो अनेक प्रकार की ऐसी बातों को सोच के कि एक प्रकार की निराशा यहाँ पर इस एलियस के जीवन में यही हुआ। उसने क्या कहा, प्रभु बहुत हुआ, मुझे उठा ले, क्योंकि मैं अपने पुरखों से अच्छा नहीं हूं। वह झाड़ी के नीचे लेट कर सो गया, मतलब बिल्कुल निराश था, छूट चुका था, झाड़ी के नीचे सो गया। किंतु एक स्वर्गदूत ने उसे जगाकर कहा, उठिए और खाइए। तो जब निराशा में था, हताश हो चुका था, मायूस हो चुका था, टूट चुका था अपने जिंदगी से, अपने जिम्मेदारियों के निभाने से, अपने कष्टों से, अपनी युवावस्था में ऐसे परिवेश में जब गुजर रहा था और वो लेट गया निराश होके, ईश्वर का दूत आके उसे जगाकर कहता है, उठिए और खाइए, उठो और खाओ। तो ईश्वर ने प्रबंध किया अपने दूतों को भेजते हुए उस एलियस को जिंदा रखने के लिए, और उसको ईश्वर के दूत ने कहा, उठो और खाओ। ईश्वर का दूत सभी युवक युवतियों से कहता, उठो। एलियस कहां सोया था? झाड़ी के नीचे। अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से, किसी ना किसी प्रकार से सोए हुए होते हैं। कोई दुनिया की चीजों में, मोह माया में, दुनिया के आडंबर में, दुनिया के बुराइयों में, वासनाओं में, तमाम प्रकार की बातें हैं। ईश्वर का दूत कहता, उठो, खाओ, ईश्वर का वचन को खाओ, ताकत आएगी। प्रार्थना में जाओ, मिस्सा में जाओ, सामर्थ्य आएगी, कृपा आएगी, अनुग्रह आएगा। नहीं खाओगे, ऐसे निराश रहोगे, उदास रहोगे, छोटी छोटी चुनौतियों में, छोटी छोटी बातों में आप टूट जाओगे। बल चाहिए, उठो। प्रभु का वचन कहता है, वचन को खाओ, वचन को सुनो, मिस्सा में जाओ, प्रभु के शरीर और लहू को ग्रहण करो। आज के सुसमाचार में प्रभु बताता है, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी को ग्रहण करो, जीवन को पाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसने देखा कि उसके सिरहाने पकाई हुई रोटी और पानी की सुराही रखी हुई है। उसने खाया पिया और फिर लेट गया। और एक समस्या युवा लोगों की, खाओ पियो लेट जाओ, खाओ पियो लेट जाओ, आराम करो। ज्यादा आराम अच्छा नहीं है शरीर के लिए। इसलिए प्रभु का वचन बार बार कहता है, हे युवक उठो, हे युवक उठो, ज्यादा लेटो मत, ज्यादा सो मत। ये खाया पिया फिर लेट गया, फिर सो गया। और एक समस्या है युवा लोगों की। और उसके बाद कहते हैं नौकरी नहीं मिलती, उसके बाद कहते हैं ये नहीं होता, वैसा नहीं होता, ऐसा नहीं। अब लेटे रहोगे, सोते रहोगे, कहां से कहां होगा, कुछ नहीं होगा। उठो, प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद।
तो खाया पिया फिर लेट गया, किंतु प्रभु के दूत ने फिर आकर उसका स्पर्श किया और कहा, उठिए और खाइए, नहीं तो रास्ता आपके लिए अधिक लंबा हो जाएगा। फिर एक बार जब वो लेट गया था, चाहे निराशा में लेट गया हो, चाहे थकावट में लेट गया हो, आराम कर रहा था, प्रभु के दूत ने फिर आया, आकर स्पर्श किया उसको और कहा, उठो और खाओ, नहीं तो तुम्हारा रास्ता और कठिन होने वाला है। जब तक ईश्वर का वचन नहीं खाओगे, प्रभु का शरीर और लहू को ग्रहण नहीं करोगे, मिस्सा बलिदान में नहीं जाओगे, पाप स्वीकार नहीं करोगे, संस्कारों के द्वारा प्रभु की कृपा अनुग्रह प्राप्त नहीं करोगे, जिंदगी कठिन होने वाली है। ऑलरेडी जिंदगी बहुत कठिन हो रही है, आने वाले दिन बहुत और कठिन हैं। अब तक लोग कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं, अब तक हमारा समय बहुत अच्छा रहा, इतने प्रलोभन नहीं थे, इतनी बुराइयां नहीं थी, विकास जरूर हुआ, लेकिन प्रलोभनों का जाल ऐसे बिछाया हुआ चारों तरफ से। इसलिए युवकों, युवतियों, उठो, जागो, समझो, देखो और सीखो। प्रभु का वचन कहता है बहुत सतर्क रहने की जरूरत। इसलिए प्रभु का वचन इसको एलियस को कहता है, उठिए और खाइए, नहीं तो रास्ता आपके लिए बहुत अधिक लंबा हो जाएगा। उठिए और खाइए, प्रभु का वचन खाइए, प्रार्थना कीजिए, संस्कारों में भाग लीजिए, मिस्सा बलिदान में भाग लीजिए, आध्यात्मिक भोजन पर्याप्त मात्रा में ग्रहण कीजिए, अन्यथा कठिन होने वाली जिंदगी संघर्ष आपको करना पड़ेगा और उस समय टूट जाओगे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, उठो और खाओ। जो भोजन हमें जीवन देता है उसको खाओ, उसको ग्रहण करो, जीवन पाओ। उसने उठकर खाया पिया और वह भोजन के बल पर 40 दिन और 40 रात चलकर ईश्वर के पर्वत होरेब तक पहुंचा। उसके बाद फिर उसने उठा और उठ के खाया पिया और उसके बाद उस खाने पीने से बल प्राप्त करते हुए 40 दिन और 40 रात उसने यात्रा की, होरेब पर्वत पर पहुंच गया। लक्ष्य है बहुत लंबा, पर्वत पर चढ़ने का, प्रभु के पर्वत पर चढ़ने का, उस बुलंदियों को छूने का लक्ष्य है। भाइयों बहनों, युवकों युवतियों, हिम्मत मत हारिए, हिम्मत मत हारिए। पूरे मुक्ति विधान के इतिहास में युवा लोगों ने योगदान दिया। आज भी युवा लोगों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा मांगा जाएगा। युवावस्था एक बार आती है, दोबारा नहीं आती है। जो कुछ भी अच्छा कर सकते हो करो, बुरा तो हर कोई करता है। जो कुछ भी अच्छा कर सकते हो तो करो। ये सारे युवावस्था के जीवन पर आपको पुरस्कार मिलेगा। उस पर्वत पर, स्वर्गीय पर्वत पर आपको पुरस्कार दिया जाएगा। कलीसिया के संतों की जीवनी को देखिए, अधिकांश संत युवा थे। कम से कम 22 संत हैं, जहां तक मैं जानता हूं, हो सकता है इससे ज्यादा होंगे, जो 22 साल से भी नीचे के हैं। कलीसिया में जहां तक मैं जानता हूं 22 संत हैं जो 22 साल से भी नीचे के हैं। हो सकता है संख्या उससे ज्यादा हो सकती है। अभी लेटेस्ट संत है, किसी युवक को मालूम है उसका नाम? अभी संत पिता फ्रांसिस ने घोषित किया, लेटेस्ट संत, जीन्स पहन के, टी शर्ट पहन के, कूलिंग ग्लास पहन के, वो लेटेस्ट संत है। वो नाम मालूम है किसी को? सर्च कीजिए आप गूगल में, उसका नाम है कार्लोस। 16 साल की उम्र में संत बना हो। 16 साल की उम्र थी उसकी, 16 साल की उम्र थी। उनकी जीवनी पढ़िए, युवक युवतियां, इन संतों की जीवनी पढ़िए। उन्होंने बहुत बुजुर्ग होने के बाद दुआ प्रार्थना शुरू नहीं की, किस प्रकार का जीवन उन्होंने बिताया। बहुत सारे संत हैं छोटी छोटी उम्र में संत बने। प्रेरणा पाइए संतों से, संतों की जीवनी से, प्रभु के वचनों से, संस्कारों से, प्रार्थना में सब बलिदानों से, माला विनती से प्रेरणा पाइए। आज के सुसमाचार में प्रभु ने कहा जीवंत रोटी मैं हूं। इसके साथ साथ प्रभु ने कहा प्रभु से शिक्षा ग्रहण कीजिए। जो कोई ईश्वर की शिक्षा सुनता और ग्रहण करता हुआ मेरे पास आता है। यानी कि हम सभी प्रभु से शिक्षित हो जाएं, प्रभु के वचनों से शिक्षित हो जाएं। प्रभु का वचन रहेगा, प्रभु हमारे साथ रहेगा। ये शिक्षा हमें सफल बनाएगी।
प्रभु यीशु की शिक्षा हमें सफल बनाएगी। प्रभु यीशु एकमात्र व्यक्ति इस धरती पर जीवन बिताते वक्त सफल हुए। उन्होंने मौत को हराया, शैतान को हराया, अंधकार को हराया, सफल हुए। हर युवक युवतियां कामना करते मैं सफल हो जाऊं। सफल होने का मूल मंत्र है प्रभु की शिक्षा से शिक्षित हो जाइए, प्रभु यीशु के साथ जुड़ जाइए। वो सफल व्यक्ति से आपका जीवन सफल होगा। प्रभु आप सबों को आशीष दें। हम सभी खड़े हो जाएं, हमारे विश्वास की घोषणा करें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, बादलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहाँ से वह जीवित और मृतकों के न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए हम सभी हमारी जरूरतों को, निवेदनों को, प्रार्थना को पिता परमेश्वर के सामने रखें। यहाँ पर उपस्थित सभी पुरोहितों, धर्म बहनों एवं सभी भाई बहनों पर हे प्रभु हम आपकी आशीष मांगते हैं, जो हमारे दुख की घड़ी में हमारे साथ उपस्थित हैं। आपके शरीर और रक्त से सशक्त होकर हम सब आपके सुसमाचार के वाहक बने और आपकी करुणा में शांति को समाज में फैलाएं। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने बाजपुर पल्ली के लिए प्रार्थना करते हैं एवं सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, सभी परिवारों में आपकी शांति एवं एकता बनी रहे, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करते हैं सभी युवाओं के लिए जो प्रभु के रास्ते से भटक गए हैं। प्रभु उन्हें सद्बुद्धि, ज्ञान एवं अपनी प्रज्ञा से भर दीजिए, ताकि वह अपना गलत रास्ता छोड़कर प्रभु की राह पर चलना सीखें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करते हैं फैली इस महामारी के लिए, विशेषकर हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस महामारी से संक्रमित हैं। प्यारे प्रभु यीशु, अपना हाथ बढ़ाकर इस महामारी का अंत कर दे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन क्रिश्चियन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने इस बदलते ज़माने में अपना धर्म और विश्वास खो दिया है, ताकि प्रभु द्वारा प्रबुद्ध होकर वे अपने धर्म और विश्वास को पुनः प्राप्त करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करें सौरभ मसीह और उसके परिवार के लिए, सुदेश शरण के परिवार के लिए, पैट्रिक के परिवार के लिए, जो धन्यवाद स्वरूप में सब बलिदान चढ़ा रहे हैं। प्रभु उन पर अपना अनुग्रह, अपनी कृपा, दया दृष्टि निरंतर बनाए रखें, ताकि वो अपने जीवन में प्रभु के आशीषों से आगे बढ़ते रहें। हम प्रार्थना करें मुकेश की आत्मा शांति के लिए। प्रभु आप उन पर दया करें और उन्हें स्वर्गीय सुख प्रदान करें। हम प्रार्थना करें विशेष रूप से राजेश्वरी के लिए, रीना सक्सेना के लिए, जिन्होंने विशेष प्रार्थना मांगी है। प्रभु आप सब पर दया करने वाले ईश्वर हैं, दया से द्रवित होने वाले प्रभु हैं। हर एक व्यक्ति पर प्रभु दया कर, अपनी दया की दृष्टि हम सबों पर रहेगी, हम सभी सही सलामत रहेंगे। इसके लिए हम लोग प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करें विशेष रूप से आज के दिन में जब युवा दिवस मनाए जा रहे संदर्भ में पूरे धर्म प्रांत के युवक युवतियों के लिए हम प्रार्थना करें। हमारे पल्ली के युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करें कि वे अपने जीवन की तमाम प्रकार की समस्याओं में प्रभु से सहारा पाएं, प्रभु का वचन के द्वारा बल पाएं, संस्कारों के द्वारा सामर्थ्य पाएं, और प्रभु ने जो बुलाहट उन्हें दी है, युवावस्था में जो जिम्मेदारी दी है, उसको बलिभांति निभाते हुए प्रभु की सेवा में लगे रह सकें। इसके लिए हम लोग प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करें हमारे पल्ली के लिए, पल्ली के सभी लोगों के लिए, विशेष रूप से जो बुजुर्ग हैं, जो बीमार हैं, जो अपने बिस्तर में हैं, परेशानी में हैं, दुख में हैं, पीड़ा में,
उन सबों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु अपनी दया की दृष्टि इन सभी लोगों पर बनाए रखिए, इसके लिए हम लोग प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस महान दिन के लिए। आज के दिन में जितने भी लोग आपके दरबार में आपकी स्तुति आराधना महिमा करने के लिए यहाँ पर आए हैं, एक एक व्यक्ति के लिए आपके हाथों में समर्पित करते हैं। विशेष रूप से उन ख्रिस्त भक्तों के लिए आपके हाथों में समर्पित करते हैं। उनके जीवन में जो पीड़ा है, परेशानी, दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, प्रभु उन्हें दूर कर दे, क्योंकि आपका वचन कहता है जो आपके द्वार में आता सुख पाता है। हम सबों के जीवन में जो दुख है उसको दूर करते हुए सुख प्रदान कीजिए, स्वस्थ लाभ प्रदान कीजिए, आनंद खुशियाँ प्रदान कीजिए। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन। तब प्रेम की बहे सरिता सदा मिले हमें प्रभुता। ये दाख रस रोटी भर लो विनती, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन। पिता प्रभु करतार, हमें करो मिटे विपदा। ये कामना पूरी कर लो विनती, प्रभु सुन लो। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु के नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। स्वीकार कीजिए पिता परमेश्वर इन उपहारों को जो बड़े प्यार से हम आपके पास लेकर आए हैं। मानव मेहनत से बनाई हुई इस रोटी का और इस दाख के रस को हम आपके शक्तिशाली सामर्थ्यवान हाथों में समर्पित करते हुए आपसे विनती करते हैं, जिस प्रकार से आप पवित्र आत्मा के संस्पर्श से इस रोटी को, दाख के रस को यीशु के शरीर और यीशु के लहू में बदल देते हैं, उसी प्रकार से पिता परमेश्वर स्वीकार कीजिए हमारे पल्ली के सभी युवक युवतियों को, हमारे धर्म प्रांत के सभी युवक युवतियों को स्वीकार कीजिए। उन्हें आत्मा के द्वारा संचालन करते हुए पवित्र कीजिए। उन्हें हर प्रकार की बुराइयों से
बुरी आदतों से, विचारों से, संगतियों से, बुरे कार्यों से बचाते हुए उन्हें परिवर्तित कीजिए, नया बनाइए। आपकी सेवा के लिए उन्हें तैयार कीजिए। आपकी कलीसिया की सेवा करते हुए आपकी महिमा करने के लिए उन्हें सिखाइए। पिता परमेश्वर, अपने आत्मा के द्वारा हम सबों को बदल दीजिए, नया बनाइए। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और आवश्यक है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। जो पुत्र पुत्रियां पाप के कारण तुझसे दूर भटक गए थे, उनको अपने पुत्र के रक्त और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तूने पुनः अपने पास एकत्र किया, ताकि जैसे पवित्र त्रित्व एक है, वैसे ही उसके प्रभाव से तेरी प्रजा भी एक बने और कलीसिया तेरी बहुविध प्रज्ञा की स्तुति में क्रिस्त के शरीर तथा पवित्र आत्मा के मंदिर के रूप में प्रकट हो जाए। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान करते हैं। तेरा नाम, तुझे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। होसाना 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 होसाना। तेरा नाम, तुझे सारा जहां। तेरी महिमा गरिमा से गूंजत है सर्वोच्च गगन। तेरी महिमा गरिमा से गूंजत है सर्वोच्च गगन। परमेश्वर की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। जो प्रभु यीशु नाम पर आते
जयकार, जय जयकार, जय जयकार। होसाना, 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, तूने सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, तूने सारा जहां, तूने सारा जहां, तूने सारा जहां। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। ये परम प्रसाद है, प्रभु का शरीर है। करते हैं हम तेरी आराधना, करते हैं हम तेरी आराधना। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पीवो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। ये परम प्रसाद है, प्रभु का लहू है। करते हैं हम तेरी आराधना, करते हैं हम तेरी आराधना, आराधना। विश्वास का रहस्य। जब ये रोटी हम खाते हैं पीते कटोरा तेरे आने तक है प्रभु। जब ये रोटी हम खाते हैं पीते कटोरा तेरे आने तक है प्रभु। तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं हम, तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं हम। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस
हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की स्तुति ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी प्रकार के बुराइयों से, बुरे सोच से, बुरे विचारों से, बुरे कार्यों से, बुरे संगतियों से, बुरे शक्ति के आक्रमण से, रोग, बीमारी, तनाव, चिंता, समस्या, दुर्घटना, आलस्यपन, निराशा, घमंड और महामारी से हम सबों को सदाई बचाए रख और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति का अभिवादन करें। जी। मेमना बंजो फलित हुए प्रभु, मेमना बंजो फलित हुए प्रभु। जग के सारे पाप मेमना बंजो फलित हुए प्रभु। मुझ पे अपनी दया करो प्रभु, मेमना बंजो फलित हुए प्रभु। अपनी शांति हमें प्रदान करो, अपनी शांति
देखिए, ईश्वर के मेमने को देखिए, प्रभु यीशु को देखिए, जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोजन में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं ऐसे योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे आए, एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। कृपया ध्यान दें, सुने और समझें। इस वक्त जो वितरित किया जाएगा वह परम प्रसाद का संस्कार है। ये संस्कार केवल वे ही लोग ग्रहण कर सकते हैं जिन्होंने इस संस्कार को इसके पूर्व विधिवत तैयारी के साथ ग्रहण किया हो। बाकी सभी लोग अपने जगह पर बैठे रहें, केवल वही लोग इसको ग्रहण करें जिन्होंने इस संस्कार को इसके पूर्व विधिवत तैयारी के साथ ग्रहण किया हो। जिनको कलीसिया से अनुमति हो ग्रहण करने का, वही ग्रहण करें। बाकी सभी अपने जगह पर बैठे रहें। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें यह दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें यह दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें यह दिन दिखाया है। तेरे दर पे हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पे हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पे हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पे हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें यह दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें यह दिन दिखाया है।
अपने सारे हदिये लेकर तेरे घर में आए हैं। हम अपने सारे हदिये लेकर तेरे घर में आए हैं। हम अपने सारे हदिये लेकर तेरे घर में आए हैं। कलामे पाक में तूने हमें यह गुण सिखाया है। कलामे पाक में तूने हमें यह गुण सिखाया है। तेरे दर पे हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पे हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें यह दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें यह दिन दिखाया है। हमारे बाल बच्चों पर सदा नजरे करम रखना। हमारे बाल बच्चों पर सदा नजरे करम रखना। हमारे बाल बच्चों पर सदा नजरे करम रखना। नजरे करम रखना। कि जैसे आज तक तेरी रहमत का हम पर साया है। कि जैसे आज तक तेरी रहमत का हम पर साया है। तेरे दर पे हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पे हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें यह दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें यह दिन दिखाया है। मेरी जो सरफराजी है वो तेरी मेहरबानी है। मेरी जो सरफराजी है वो तेरी मेहरबानी है। मेरी जो सरफराजी है वो तेरी मेहरबानी है। तेरी जो सरफराज़ी है वो तेरी मेहरबानी है। तेरे गुफ्ते करम का क्या किसी ने भेद पाया है। तेरे गुफ्ते करम का क्या किसी ने भेद पाया है। तेरे
शुक्र है तेरा, हमें यह दिन दिखाया है, हमें यह दिन दिखाया है, हमें यह दिन दिखाया है। युवक और युवतियां शब्द अक्षर जीवंतता, खुशी, उत्साह और जुनून के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि युवा पीढ़ी से संबंधित लोग जीवन से भरे हुए हैं। आज के युवक और युवतियां कल की उम्मीद है, इसलिए वे कलीसिया के ऊर्जावान लोगों में से एक हैं। सही मानसिकता और क्षमता के साथ युवक और युवतियां कलीसिया के स्तंभ हैं, क्योंकि प्रत्येक पीढ़ी अपने विचारों व विचारों के समूह के साथ आती है। क्योंकि आज युवक और युवतियों के पास प्रतिभा और क्षमता दोनों है। युवा हमारी कलीसिया का अभिन्न अंग है। युवा उस पीढ़ी को संदर्भित करता है जिसे वयस्कता में प्रवेश करना है। हम धन्यवाद देते हैं फादर जी को, जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से मिस्सा बलिदान में युवाओं के मार्गदर्शन के लिए प्रेरित किया और सभी युवाओं को अच्छे भविष्य के लिए प्रार्थना की, जिससे ईश्वर सभी युवाओं पर अपनी अनुकंपा बनाए रखे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे संस्कार में सहभागी होकर हम पोषित हुए हैं, यह हमें मुक्ति प्रदान करें और तेरे सत्य की ज्योति से हमें सुदृढ़ करें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। कृपया बैठ जाएं। सारा जग पावे मैनू छड़ जावे, मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड़ना, नहीं ओ छड़ना, मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड़ना। सारा जग पावे, सारा जग पावे मैनू छड़ जावे, मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड़ना, नहीं ओ छड़ना, मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड़ना। सारा जग पावे, सारा जग पावे मैनू छड़ जावे, मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड़ना, नहीं ओ छड़ना, मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड़ना। दुख बड़ा ही अयूब उत्ते आया सी, सारा बदन ओदा कीड़ियां ने खाया सी। दुख बड़ा ही अयूब उत्ते आया सी, सारा बदन ओदा कीड़ियां ने खाया सी। ओयो कीड़ा पावे, ओयो कीड़ा पावे मैनू लग जावे, मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड़ना, नहीं ओ छड़ना, मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड़ना। सारा जग पावे, सारा जग पावे मैनू छड़ जावे, मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड़ना, नहीं ओ छड़ना, मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड़ना।
ओते डट के शैतान नाल लड़िया दानियल नूं शेरां अगे सुटिया ओते डट के शैतान नाल लड़िया तुप्पा मार पावे मेरे आ जावे मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड्डना मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड्डना सारा जग पावे मैनू छड्ड जावे मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड्डना मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड्डना मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड्डना मैं पल्ला तेरा नहीं